हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में खास चीज़ ये देखने को मिल रही है कि फिलहाल जैसा कि लास्ट टाइम हमें उतार चढ़ाव जो नज़र आ रहे थे पिछले टाइम में, तो वो सब चीज़ें रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। तो अभी लगातार बैक टू बैक जो रिवर्स देखने को मिला है, तो क्या कंटिन्यूसली आने वाले Q3 रिजल्ट्स के पहले तक यहाँ पे कंटिन्यू हमें देखने को मिलेगा, या फिर कोई बड़ी स्कैम या बड़ा कोई चाल तो नहीं होने वाली। तो वो चीज़ भी चेकआउट करने वाले हैं। साथ ही साथ Q3 रिजल्ट से रिलेटेड अभी के टाइम क्या आउटलुक देखने को मिल रही है, वो चेकआउट करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी के जो उतार चढ़ाव हैं वो ज़रूरी हैं, तो इन पर भी बात करेंगे। पर कंपनी आने वाले टाइम में क्या फिर से कोई बड़ा फंड तो नहीं जुटाने वाली। और अभी कंपनी ASM लिस्ट में भी देखने को मिल रही है, तो ASM लिस्ट से रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिल रही है, सब चीज़ें चेकआउट करेंगे। पर बता दूँ, बाई शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर आज की क्लोजिंग अगर देखते हैं, तो आज की क्लोजिंग काफ़ी बेहतरीन आपको नज़र आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं 1.45 के ऊपर क्लोजिंग रहेगी और 4.32 की यहाँ पे आज के सेशन की जंप रहेगी। पिछले 5 सेशन में काफ़ी अच्छा रिवर्स देखने को मिला 20% का। वहीं अगर एक महीने की अगर बात की जाए, तो 32% का रिवर्स आपको देखने को नजर आएगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिवर्स देखने को मिले हैं, पैटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिला। वॉल्यूम अगर आज की अगर देखेंगे, तो यहाँ पे 47,11,840 की वॉल्यूम रहने वाली है। फिलहाल कोई मजबूती नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना कोई बड़ा अलर्ट है। अब यहाँ पे चीज़ निकल के आती है कि अभी कंपनी का RSI इंडिकेटर कहाँ पे कारोबार कर रहा है। तो RSI इंडिकेटर अभी के टाइम काफ़ी अच्छे जोन पे कारोबार कर रहा है, 60 अंकों के आसपास अभी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि आगे फिर से केस की संभावनाएं टेक्निकली में देखने को मिल रही है। अब रीज़न क्या है? अब 50 दिन का मूविंग एवरेज जब 200 दिन के मूविंग एवरेज को कुछ इस प्रकार आगे चलकर जब क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे बनेगा एक डेथ क्रॉसओवर, डेथ जोन या डेथ क्रॉसओवर, जिसे हम कह भी सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें अब यहाँ पे जब बनती है टेक्निकली डेटा में, तो काफ़ी बड़े रिस्क की संभावनाएं बढ़ती है और चीज़ों में इम्पैक्ट बड़ा देखने को मिलता है। अगर इन प्रकार की चीज़ें अगर देखने को मिलती है, तो क्रैश होना जायज़ होगा। बट यहाँ पे SM इंडिकेटर से रिलेटेड अगर देखा जाए, तो यहाँ पे SM इंडिकेटर भी अभी के टाइम काफ़ी अच्छे जोन पे कारोबार कर रहा है, क्योंकि अभी 5 दिन के मूविंग एवरेज से, 10 दिन के मूविंग एवरेज से, 20 दिन के मूविंग एवरेज से और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि 50 और 100 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। लास्ट टाइम भी 55 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली थी, और उसके अलावा यहाँ पे अगर देखते हैं, तो 47 लाख की वॉल्यूम देखने को नज़र आई है। यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम काफ़ी बेहतरीन देखने को नज़र आ रही है और धीरे धीरे पैटर्न में भी सुधार देखने को नज़र आया है। अब खास बात यहाँ पे आती है कि नंबर्स और ASM लिस्ट। तो ASM लिस्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है कि कंपनी अभी काफ़ी टाइम से देखने को ASM लिस्ट में नजर आई है। टोटल यहाँ पे 20 सेक्शन में कारोबार आज काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। इस प्रकार की क्वांटिटी का काफ़ी बड़ा असर देखने को मार्केट में मिलता है। कंपनी का ग्रुप सेटलमेंट टाइप अगर चेंज होता है, तो फिर कंपनी के लिए जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएगी। पर अभी कंपनी उसी क्राइटेरिया में पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको गंवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे ASM लिस्ट में अगर इस प्रकार के नॉर्मल उतार चढ़ाव, अगर यहाँ पे नॉर्मल चीज़ों में बदलाव देखने को अगर मिलता है, तो ASM से जल्द ही बाहर आ जाएगी। पर लगातार बड़ी रैली के बाद बड़ा क्रेश हुआ था, बड़े क्रेश के बाद फिर रैली देखने को मिली है। तो इसी वजह से सेबी और अभी के टाइम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों की जो निगाहें हैं वो इस कंपनी पे बनी हुई है। रही बात दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन की, तो कॉर्पोरेट एक्शन लास्ट टाइम स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला था 10/11/2023 को, उसके पहले भी स्टॉक स्प्लिट था। और अभी मेन चीज़ ये निकल के आ रही है कि Q3 के पहले अभी क्या आउटलुक रह सकती है। तो आउटलुक में अभी टाइम लास्ट टाइम लॉस देखने को मिला था Q2 का। उसके बाद एनुअली में डेटाबेस का अगर चेकआउट अगर करते हैं, तो वहाँ पे फिर से सेल गिर रही थी, प्रॉफिट में काफ़ी भारी भरकम गिरावट देखने को नजर आई थी। तो चीज़ों में बदलाव होता हुआ नजर आया है। तो अभी टेम्परेरी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंपनी के लिए वीकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी क्राइटेरियाज को कंप्लीट नहीं कर रही है, और इसी की वजह से ऑर्डर फिर बाद में लगते हुए जो दिक्कत कर सकते हैं। इसके अलावा रही बात डिविडेंड बोनस से रिलेटेड, तो कंपनी ने का ऐसा अभी तो कोई ऐलान या मूड देखने को मिला नहीं। बट यहाँ पे A1 लिमिटेड ने अभी काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट कर रखा है। अब कंपनी ये भी ASM स्टेज 4 में देखने को मिल रही है। इसने अभी के टाइम 3:1 का बोनस शेयर जारी कर दिया है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 31/12/2025 रहने वाली है। यानी एक शेयर के बदले 3 फ्री शेयर मिलने वाले हैं। कह सकते हैं 10 शेयर के बदले 30 शेयर हो जाएंगे, टोटल 40 शेयर आपको मिल जाएंगे। तो ये कंपनी का काफ़ी बढ़िया ऐलान देखने को मिला। बट यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से ले लेना, या खुद का रिसर्च भी ज़रूर से कर लेना।
बाकी कंपनी अवांस टेक्नोलॉजीज में अगर देखा जाए तो कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा है कि कंपनी को बारी बारी प्रॉफिट हुआ पर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 1% से भी नीचे है। प्रॉफिट में अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा शामिल रही है 4.12 करोड़ तक। तो ये चीज़ नेगेटिव साइन पे ज़्यादा देखने को मिली है। इन्वेस्टर होल्डिंग तेज़ी से गिर रही थी, यहाँ पे प्रमोटर भागते हुए नजर आए थे। पर यहाँ पे क्वार्टरली पिछले कुछ नंबर के दौरान पिछले कुछ साल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे नहीं। पर अभी मेन चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि अभी प्रमोटर नहीं है तो सिक्योर डेटा काफ़ी कम है और कंपनी के जो शेयर हैं वो प्रमोटर्स के पास गिरवी नहीं है। ये चीज़ एक पॉजिटिव है। और पॉजिटिव ये इस वजह से भी नेगेटिव जोन में इस वजह से भी बढ़ रहा है कि कंपनी का जो कर्ज है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको क्लियरली पता चलेगा कि जहां मार्च 2025 में 56 करोड़ का कर्ज था वो बढ़कर 117 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। नेगेटिव जोन इंप्रूव हुआ है। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।